केंद्र ने बनाया राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान। 24 फरवरी को रामलला के दर्शन करने जाएगी गुजरात कैबिनेट। रात 11 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। योगी सरकार ने की वीवीआईपी से अगले 10 दिनों तक अयोध्या न आने की अपील। अयोध्या में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था खुद देख रहे डीजी प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश मना रहा 75वां स्थापना दिवस। सीएम योगी ने किया यूपी पर्व का शुभारंभ। पीएम मोदी आज लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये कदम मिशन 80 के लिए काफी अहम है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अंबेडकर नगर जनपद में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। वहीं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। साथ ही इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने ईवीएम, वीवीपैट और वेयर हाउस का निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी द्वारा सीसीटीवी कैमरा, उपस्थिति रजिस्टर और अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। मौके पर सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गई। वहीं इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्य हेतु 30 ईवीएम, वीवीपैट निकाली गई। जहां निर्वाचन कार्यालय में चल रही जागरूकता कार्यक्रम में सपा और बसपा प्रतिनिधि द्वारा वोट डालकर ईवीएम, वीवीपैट की चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अंबेडकर नगर के थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 28 टांडा बस्ती राजमार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद अंबेडकर नगर थाना बसखारी अंतर्गत पुलिस के पास लगभग दोपहर के 3:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 28 टांडा बस्ती मार्ग पर एक स्कॉर्पियो जो बिहार नंबर की बिहार 10 AM 0822 जो तेज़ गति से आ रही थी, उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल UP 62 AF 6243 को दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों लोग विकास पुत्र विनोद विश्वकर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो हमारे थाना हसवर जनपद अंबेडकर नगर के रहने वाले थे, तथा उनके रिलेटिव श्रीमती शांति पुत्र पत्नी बुधई राम, जो साकूपुर थाना हसवर जनपद अंबेडकर नगर, उम्र लगभग 58 वर्ष। ये दोनों घायल हुए थे, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। और साथ में स्कॉर्पियो में भी बैठे एक व्यक्ति मणिदेव सिंह, जो मूल रूप से खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं, वो भी इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 304A के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी तथा उसके चालक से पूछताछ और बाकी जानकारी की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें बांदा जिले के आनंद सिंह राजपूत का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है। बता दें कि आनंद सिंह अतर्रा चुंगी के निवासी शिक्षक स्वर्गीय नंद कुमार सिंह के बेटे हैं। अपने स्कूली दिनों में मेधावी रहे। वहीं आनंद ने अपना स्नातक अतर्रा डिग्री कॉलेज से पूरा किया है, जिसके बाद दिल्ली से विजन IAS से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करी। शिक्षा मैंने प्राइमरी शिक्षा शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर से, उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शास्त्री नगर से की, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने अतर्रा डिग्री कॉलेज से किया। श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता, बाबा और आप सबको देना चाहूँगा। सुझाव यही देंगे कि पुराने परीक्षा के पेपरों को देखकर ही जो है आगे तैयारी रखें, और एक बेसिक किताबें सब एक बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बजाय कुछ एक कम किताबें पढ़ें, पर उन्हीं को बार बार पढ़ें।
यहाँ शुरू में पेपर नहीं निकलते थे, पर धीरे धीरे जब पेपर की समझ बनती गई तो फिर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में तैनात सिपाही दीपक सिंह ने कमाल कर दिखाया है। दीपक सिंह ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपी पीएससी 2023 फाइनल रिजल्ट में 20वीं रैंक हासिल करी है। अब वो सिपाही से डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम बनेंगे। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से सपने को साकार कर दिखाया है। उनकी इस कामयाबी पर उनका परिवार और गांव वाले बेहद खुश हैं। दोस्त, परिवार और रिश्तेदार बधाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। बिजनौर में मंगलवार की देर रात कोहरे के कारण एक कार महराज से गंगा नदी में गिर गई, जिससे कार सवार 4 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। चारों एक ही गांव के रहने वाले थे और अफजलगढ़ नुमाइश देखने गए हुए थे। नुमाइश से लौटते समय हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एक युवक को बचा लिया। पुलिस ने सभी 4 शव नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। बताया जा रहा है कि जिस कार से ये हादसा हुआ उसे 10 दिन पहले ही खरीदा गया था। फिलहाल हादसे से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना चाहती हूँ कि आज दिनांक 23/1/2024 को थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर छिपरी के रहने वाले 5 व्यक्ति सफेद वैगनार गाड़ी से अफजलगढ़ से नुमाइश देखकर वापस अपने गांव जा रहे थे। वापस आते समय करीब 8 बजे उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हरेवली रामगंगा नदी बैराज में गिर गई। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से सिकंदर पुत्र रऊफ को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी में सवार अन्य 4 व्यक्ति खुर्शीद पुत्र अब्दुल रशीद, राशिद उर्फ मगवा, फैजल पुत्र सिराजुद्दीन, महरूफ पुत्र रऊफ प्रधान को क्रेन की मदद से गाड़ी सहित नदी से बाहर निकाला गया। तत्काल सीएचसी धामपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतकों के पंचायतनामों की कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। खबर बिजनौर से है, जहां मंगलवार को संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए रथ यात्रा नूरपुर विधायक रामावतार के कार्यालय पर पहुंची, जहां पर समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा का शुभारंभ 17 जनवरी को लखनऊ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया था। यात्रा का समापन गाजियाबाद में किया जाएगा। इस मौके पर सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग समाजवादी संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा को लेकर बिजनौर के नूरपुर में पहुंचे हैं और यहाँ जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ के सभी साथियों ने हमारा स्वागत किया है, इससे हमारा और उत्साह बढ़ा है। लखनऊ से 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने रथ को या हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था और ये गाजियाबाद में जाके समापन होगा इसका। और इसका सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो आज़ाद भारत के अंदर पिछड़ा है, दलित है, वो अगड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिसे अपने हक हकूक नहीं मिले, उसकी हिस्सेदारी आने वाली सरकार में। नूरपुर नगर अध्यक्ष वाजिद मंसूरी, ये संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी यात्रा निकल रही है हमारी, ये पीडीए को मजबूत करने के लिए और आगे देखते हुए 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारियां हैं। ये इस बार गाजियाबाद में वाहनों को रोककर चेकिंग कर रही मसूरी थाना क्षेत्र की पुलिस पर एक मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। विगत दिनों थाना मसूरी कमशेर गाजियाबाद में एक लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना को लेकर लगातार थाना मसूरी पुलिस की टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। आज दिनांक 23/24 की रात डीएमई के नीचे नहर पट्टी के पास पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी मुरादनगर की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति सवार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन दोनों बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल का पीछा किया गया।
दोनों बदमाशों द्वारा पुलिस को लक्ष्य करते हुए फायर किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश मौके पर गिर पड़ा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसकी पहचान शिवा के रूप में हुई है और अन्य व्यक्ति की पहचान संटी के रूप में हुई है। जब दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, विगत दिनों जो लूट की घटना थाना मसूरी में कारित हुई थी को करना स्वीकार किया। दोनों बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस एवं 3 कानपुर के सचेंडी स्थित पीएसआईटी के हॉस्पिटल में कुछ लड़कों द्वारा धर्म विशेष पर विवादित टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद थाना सचेंडी अंतर्गत आरोपियों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएसआईटी हॉस्पिटल में छात्रों के 2 गुटों में आपस में नारेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि पहले जय श्री राम के नारे को लेकर इसकी शुरुआत की गई, वहां आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उसके बाद दूसरी ओर से जवाब में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आज हम लोगों के सामने 2 विषय आए हैं सामाजिक माध्यमों से। एक प्रकरण सचेंडी के पीएसआईटी के हॉस्टल का है और दूसरा प्रकरण जो है जूही थाना क्षेत्र का है। हमने दोनों में मुकदमे दर्ज किए हैं। दोनों में मुकदमा दर्ज करके हम विषय की संपूर्णता में जांच कर रहे हैं। दोनों तरफ छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। जो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई है वो हम करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें ना हो। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात किया गया है और यहाँ जूही में जो छात्र है और उसका जो परिवार है उससे बात किया जा रहा है। जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक माध्यम में इसे और किसी के द्वारा रीपोस्ट या रीट्वीट या रीसर्कुलेट ना किया जाए और इस प्रकार की चीज़ों पर किसी। लोकसभा चुनाव 2024 की निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो गई है। मतदान पुनरीक्षण का काम आयोग ने संपन्न कर लिया है और फाइनल सूची जारी हो गई है। बता दें कि मतदेय स्थलों के संभाजन के बाद वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,62,012 मतदेय स्थल हैं। वहीं 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के कुल 15.57 लाख नाम जोड़े गए हैं, जो कुल जोड़े गए नामों का 27.29% है। जिसके बाद निर्वाचन नामावली में वर्तमान में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 20.41 लाख है। नहीं, ठीक है ये बात आपकी कि लोगों का कुछ जगह रहता है कि बीएलओ उतने एक्टिव नहीं है, घर घर नहीं जा पाए। तो हमारा प्रयास इस पूरे अभियान में सतत हमने समीक्षा की, कोशिश ये की कि हमारे सारे बीएलओ एक्टिव हों। उनका हमने ईआरओ को कहा था कि हर बीएलओ का आप डेटा रखें कि कितने फॉर्म 6 भर रहे हैं, कितने फॉर्म 7 भर रहे हैं, और कोशिश की कि सारे बीएलओ हमारे एक्टिव। कुछ तो बहुत अच्छे हैं, उनको हम अवार्ड भी देंगे 25 तारीख को, और जहाँ थोड़ी कमी रहती है उनको हम ठीक करने का प्रयास करें। इसीलिए हमने राजनीतिक दलों से ये विशेष बार बार हमने आग्रह किया कि आप बूथ लेवल एजेंट्स भी अपने बना दें, जिससे अगर कहीं कोई बीएलओ उतने सक्रिय नहीं है तो उनको सक्रिय होना पड़ेगा अगर बूथ लेवल। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां यमुना एक्सप्रेस वे अंडरपास के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और इलाज के लिए मथुरा ले जाते समय ही रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच में जुटी। मैं भरत सिंह, जनकपुर माठ। ये जो घटना हुई है, क्या घटना हुई है? कोई एक्सीडेंट हुआ है नंदनगरिया के बराबर, और ये सतीश सनोप श्री कमल सिंह, उनकी हालत ज़्यादा खराब है। रामू सनोप होतीलाल वो सही है कहीं। ये दोनों काय पे थे? ये मोटरसाइकिल थे दोनों। तो ये एक्सीडेंट काय से हुआ है? हमें तो मालूम नहीं है भैया।
मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव विधौनी में पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गांव के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वहीं इस भीषण आग में एक पशु की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन पशु जल गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल से फरार होने के बाद पुलिस अब उसकी जांच में जुटी है। रायबरेली में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इससे दुकान के अंदर खड़ी 2 मोटरसाइकिलें, एक खुली मोटरसाइकिल सहित करीब 20,000 का सामान, मोबी ऑयल, करीब 3 लाख रुपए के मोटरसाइकिल पार्ट्स और कई सामान जलकर राख हो गया। वहीं चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमारे यहाँ दुकान में आग लग गई। हम लेटे हुए थे घर पे 9 बजे। 2 बाइक जली हुई हैं, हवा मशीन जली हुई है पूरी, और 20,000 का मोबाइल जला हुआ है, 2.5-3 लाख का पास्ट जला हुआ है। टोटल कम से कम 4 लाख का। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने अब अस्पताल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बीते दिन दंपत्ति अपने रिश्तेदार को देखने के लिए जिला महिला अस्पताल आए हुए थे। उन्होंने अस्पताल के नीचे अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को खड़ी करने के बाद अस्पताल के अंदर जब वो मरीज को देखकर वापस आए तो अस्पताल के नीचे से उनकी मोटरसाइकिल गायब थी। काफी देर तक इधर उधर कुछ भी करने के बाद जब मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में पहुंचकर इसकी सूचना दी। अस्पताल के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। अरे ये गाड़ी चोरी हो गई थी, यानी अस्पताल में हमारे साले की औरत एडमिट थी, तो उसी को हम और हमारी बीबी देखने आए थे। ऊपर देख के जब वापस घर जा रहे तो नीचे आए तो देख रहे हैं गाड़ी नहीं। कौन सी गाड़ी थी आपकी? स्प्लेंडर, यूपी थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।